Assalamualaikum. I am Guru Zahra, your English language instructor. I hope you all are doing well, and we are really thankful to you because you are watching us from the different region of Pakistan as well as from across the world. So kindly mention your availability in a comment section, and we will reply you in a thanks and a rewarding manner. क्योंकि आप हमें देख रहे हैं, आपके सपोर्ट का और मोटिवेशन का बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गो देयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। आज के इस लेसन में हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के रियल लाइफ एग्जांपल्स के इनको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम मजीद कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। देयर आर द सम एग्जांपल्स एंड यू मे मेक द डिफरेंट एग्जांपल्स बाय यूजिंग द लॉट्स ऑफ द वोकैबुलरी दैट आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द प्रीवियस वीडियो। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। हम 2 घंटे से नमाज पढ़ रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में एक ही कॉन्सेप्ट था कि जब हमने देखा था कि कोई काम हो रहा था लेकिन कुछ देर से हो रहा था और वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम हमारे पास कुछ इस तरीके से थी कि काम तो हो रहा था लेकिन कुछ देर से हो रहा था। टाइम मेंशन था पास्ट में कि काम हो रहा था लेकिन कुछ खास देर से। दैट्स व्हाई हमने पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को वॉज वर्ब की जगह हमने हैड बीन का इस्तेमाल किया था। तो आइए जरा हम देखते हैं कि यहाँ पर पहला सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है कि हम 2 घंटे से नमाज पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे वी हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर फॉर, अब जो भी टाइम है आप आगे मेंशन कर दें। अगर मैं यहाँ पर 2 घंटे की जगह कह दूं कि 5 घंटे तो आ जाएगा फॉर 5 आवर्स, तो यहाँ पर हमने लिखा है 2 घंटे की बात। तो हम 2 घंटे से नमाज पढ़ रहे थे। वी हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर फॉर 2 आवर्स। अली शाम से पढ़ रहा था यानी स्टडीज कर रहा था, वो अपनी स्टडी से मशगूल था, मसरूफ था। अली हैड बीन स्टडीइंग सिंस इवनिंग, क्योंकि शाम की बात है तो हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम फॉर की बात करते हैं तो वहां पर नंबर जो वैल्यूज आना जरूरी है, जैसे 2 3 4 5 6 ऐसे करके। अदरवाइज मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जुलाई, मंथ का नेम है, कोई डेट है, कोई इवेंट है, इन सब के लिए हमने सिंस लगाया था। इवन ईयर नेम के लिए भी यानी साल के नाम के लिए भी हमने सिंस लगाया था। तो बिल्कुल ऐसे ही है, अली हैड बीन स्टडीइंग सिंस इवनिंग कि अली शाम से पढ़ रहा था। बच्चे 2 महीनों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बच्चे हैं और वो 2 महीनों से इंतजार कर रहे थे। चिल्ड्रन हैड बीन वेटिंग फॉर 2 months, कि बच्चे 2 महीने से इंतजार कर रहे थे। चिल्ड्रन हैड बीन वेटिंग फॉर 2 months। मैं कल रात से बुखार में थी। अब यहाँ पर मैं बताना ये चाह रही हूँ कि मैं बुखार में थी। मैं इसको यूं भी कह सकती थी कि आई वॉज इल या आई वॉज इन फीवर, लेकिन यहाँ मेरे कहने का अंदाज ऐसा है कि ये बुखार मेरे लिए अभी नया नहीं था। मैं कल रात से यानी मैं एक खास इवेंट पे खड़े होकर कहती हूँ कि मैं उस दिन उस रात से बुखार में थी। आई हैड बीन इन फीवर, आई हैड बीन सफरिंग फीवर सिंस लास्ट नाइट। मैं यूं भी कह सकती थी कि आई हैड बीन इल या आई हैड बीन इन फीवर, सही है। तो लेकिन यहाँ पर हमने एक्शन वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया तो हम यूं कह सकते हैं कि आई हैड बीन सफरिंग फीवर सिंस लास्ट नाइट। आगे सेंटेंस देख लेते हैं। उस्ताद गांव जा रहे थे। यहाँ दिखने में बिल्कुल आसान सा सेंटेंस लग रहा है कि ये तो पास्ट प्रोग्रेसिव ही है कि उस्ताद गांव जा रहे थे, तो हम ऐसे लगा देंगे द टीचर वाज गोइंग टू द विलेज। लेकिन मेरे कहने का अंदाज यहाँ पर ये है, यानी टोन ऐसी है कि वो जा रहे थे तो वो नया नहीं जा रहे थे, वो कुछ टाइम से जा रहे थे। हो सकता है वो सफर में हो, काफी टाइम से वो सफर में थे। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ द टीचर हैड बीन ट्रेवलिंग, ए टीचर हैड बीन गोइंग टू विलेज। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं द टीचर हैड बीन गोइंग टू विलेज या द टीचर हैड बीन ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द विलेज। तो यहाँ पर अगर आप वॉज वर्ड की जगह पर हैड बीन लगा रहे हैं तो हैड बीन का मतलब सिर्फ इतना है कि उस काम में शिद्दत है, वो काम नया नहीं हो रहा है, काफी टाइम से हो रहा है, उसमें कुछ देर शामिल है। तो हमने इस तरह के सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के साथ हैड बीन का इस्तेमाल किया था। और डेफिनेट सी बात है कि जब हमने हैड बीन का इस्तेमाल किया था तो हम पर लाजिम है कि हम टाइम फ्रेम को जरूर मेंशन करें। सो व्हेनेवर वी मेंशन द टाइम फ्रेम तो सिंस एंड फॉर जरूर आता है। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसान 1 साल से मेहनत कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर किसान की बात है तो किसान को हम क्या कहते हैं, द फार्मर। तो द फार्मर हैड बीन स्ट्राइविंग फॉर अ ईयर, या स्ट्राइविंग का मतलब भी क्या आया है, मेहनत करना। वर्किंग हार्ड भी आप यहाँ कह सकते थे, स्ट्रगलिंग भी कह सकते थे, तो इट्स अप टू यू। द फार्मर्स हैड बीन स्ट्राइविंग फॉर अ ईयर। ऐसे ही चलते हैं। आगे सेंटेंस है, हसीब 7 साल से घर चला रहा था। तो हसीब 7 साल से घर चला रहा था बिकॉज हसीब इज द सिंगुलर वन, तो हम कह सकते हैं या हम यूं भी कह सकते हैं हसीब, या फिर हम कह सकते हैं द पर्सन। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर एक नाम मेंशन है, अच्छा सा नाम मेंशन है हमारे पास हसीब, तो हम हसीब ही कहेंगे। हसीब हैड बीन रनिंग द हाउस फॉर 7 years। हसीब हैड बीन रनिंग द हाउस फॉर 7 years कि हसीब 7 साल से घर चला रहा था। लेकिन अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हसीब हैड नॉट बीन रनिंग द हाउस फॉर 7 years।
बारिश पिछले 6 महीनों से हो रही थी। बारिश की बात है, बेजान चीज का जुमला है। तो जब भी हम बेजान चीज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए लाजिम है कि हम फौरन से इट की तरफ आ जाए। इट हैड बीन रेनिंग फॉर लास्ट 6 months, कि पिछले 6 महीनों से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग फॉर लास्ट 6 months। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे सुबह से खुश हो रहे थे, बच्चे हैं और वो सुबह से खुश हो रहे थे। सो द किड्स हैड बीन गेटिंग हैप्पी सिंस मॉर्निंग। अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो आ जाएगा द किड्स हैड नॉट बीन गेटिंग हैप्पी सिंस मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पर एक काबिल गौर बात है कि खुश होने को तो हम गेट हैप्पी कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ खाली खुश होना, अगर मैं कहूँ कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आप खुश हैं, यू आर हैप्पी, हम खुश हैं, वी आर हैप्पी, तो यहाँ पर खुश होना, तो यहाँ एक्शन वोकैबुलरी, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर गेटिंग हैप्पी का इस्तेमाल किया है। सो आई होप आपको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव अच्छे से समझ आया है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल यू मे मेक न्यू सेंटेंसेस। सो आप अपनी अवेलेबिलिटी बताइए हमें और न्यू सेंटेंसेस का इस्तेमाल कीजिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाजत दीजिए ताकि आपसे दोबारा मुलाकात हो सके एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।